झारखंड के बाहर अगर झारखंड का नाम लेंगे तो बाहर के लोगों की नजर में सबसे पहले कोयला चमकता है। कोयला यानी काला हीरा यानी पैसा ही पैसा। पर कमबख्त ये पैसा हम झारखंडियों में बस चुनिंदा के नसीब में है। खैर, खबर यह है कि धनबाद में कोयले की चोरी पर अब पीएमओ की चक्र दृष्टि है। केंद्रीय एजेंसियां अब जांच में जुटी हैं कि धनबाद में कोयला चोरी कौन करवा रहा और धनबाद में कोयला चोरी कैसे चल रही है। झारखंड की कोख में छिपा सबसे बेशकीमती नगीना, वो नगीना जिससे देश रोशन होता है। एक नंबर कोयले का धंधा तो रोजगार और राजस्व देता ही है, 2 नंबर का कोयला तिजोरियां भी भरता है। अब कोयलांचल से जुड़ी एक अंदर की खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर कोयला चोरी। धनबाद में कोयला चोरी पर केंद्रीय एजेंसियों की नजर। पीएमओ तक पहुंची धनबाद में धड़ल्ले से हो रही कोयला चोरी की शिकायत। 3 केंद्रीय एजेंसियों की नजर धनबाद में कोयला चोरी पर। पीएमओ को लगातार शिकायत मिल रही है कोयला चोरी की। पीएमओ को मिली है रिपोर्ट, धनबाद एसएसपी के 18 महीने के कार्यकाल में 2000 करोड़ की कोयला चोरी। केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं कि कौन कौन है कोयला तस्करी में एक्टिव। केंद्रीय एजेंसियां धनबाद एसएसपी और उनके मातहतों की भूमिका भी तलाश रही। कोयलांचल रेंज के वरीय पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो रही। कोयला चोरी की शिकायत पीएमओ तक लगातार पहुंचना गंभीर मामला है और पीएमओ केंद्रीय एजेंसियों के तहत इसके हर पहलू पर जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए अब हमारे साथ सहयोगी अरुण बर्नवाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए अब पीएमओ तक ये बात पहुंच गई है कि यहाँ पर किस तरह से कोयले की चोरी हो रही है, धड़ल्ले से चोरी हो रही है और अब पीएमओ की चक्र दृष्टि है तो बहुत जल्द वैसे लोगों पर शिकंजा कसने वाला है जो इस काले खेल में संलिप्त हैं और शामिल हैं। से कह सकते हैं हम जो जिस तरह खुलेआम तरीके से एकदम सीना ठोक कर कोयले का जो अवैध कारोबार चल रहा था, उसकी देर सवेर ही सही केंद्र तक तो पहुंचनी ही थी, क्योंकि ये चूंकि कोयला जो है वो राष्ट्र की धरोहर है, खनिज संपदा है, प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है और ये धीरे धीरे शॉर्टेज हो रहा है। इसका पावर प्लांट में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कोयले के अभाव में पावर जनरेशन जो है वो कम हो गया था। इसको लेकर गंभीरता तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की बढ़नी ही थी और अब जबकि कई एक तरह से सूचना मिली है एजेंसियों के माध्यम से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में एकत्रित करा है, तो अब इसके लिए जो पीएमओ ने अपनी जो 3 एजेंसियां हैं उसको धनबाद जिले के जो से जुड़े हुए तमाम पुलिस अधिकारी और जो इस अवैध धंधे में को संरक्षण देने वाले हैं या संरक्षण में अवैध धंधे में जो शामिल हैं उनकी कुंडली खंगालने का निर्देश दिया है। और जैसा कि सूचना मिल रही है कि इस दिशा में केंद्रीय एजेंसियां आगे बढ़ भी चुकी है और कई लोगों को उसने रडार पे ले रखा है। तो देखने वाली बात होगी जो आने वाले दिनों में इसका कितना असर यहाँ इस धनबाद जिले के जो ऐसे सफेद पोश हैं जो पिछले 18 महीना में कह सकते हैं लगभग 2000 करोड़। चलिए तो अब इन तमाम चीजों की जांच होगी और बहुत जल्द कई जो चेहरे पर्दे के पीछे हैं, इस काले खेल में शामिल हैं, उनका नाम सामने आएगा। शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रडार पर अब कोयला चोर और पीएमओ तक इसकी शिकायत पहुंची है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।